सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान वैश्य और शूद्र के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं। और इसको भगवान ने एक ही श्लोक में दोनों लोगों का बता दिया, दोनों लोगों के बारे में। क्यों बता दिया ऐसा देखते हैं। भगवान कहते हैं कृषि गौर क्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कहते हैं कृषि और गौरक्ष। गौरक्ष का अर्थ होता है गौओं की रक्षा करना। और वाणिज्य मतलब क्रय विक्रय। सत्य व्यवहार मतलब वाणिज्य में जो वाणिज्य का विशेष बात होती है कि जो सत्य व्यवहार जो व्यक्ति खेती गोपालन क्रय विक्रय ये सारे जो हैं जिनके लिए सत्य व्यवहार है, ऐसे लोग कहलाते हैं वैसे। तो आपको लगभग समझ में आएगा कि आज के समय में हम सभी के सभी ना तो ब्राह्मण हैं और ना क्षत्रिय हैं। हम क्या हैं? वैसे हैं सारे के सारे लोग। कैसे? हम जब नाना प्रकार से धन कमाने की या समाज के जीवन को चलाने के कार्य में लगे रहते हैं। कैसे क्या? खेती गोपालन। खेती, अब देखिए उस समय की बात हो रही है इसलिए खेती गोपालन की बात हो रही है या क्रय विक्रय की बात हो रही है। आज के समय में आप देखिए, चाहे इंजीनियर हो, वो क्या कर रहा है? वो घर बना रहा है। कोई गोपालन करता है, कोई मनुष्य पालन कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नई आज के समय में क्या होता है, स्टार्टअप वाली कंपनी बना रहा है। जो कि क्या करती है स्टार्टअप वाली? कोई ना कोई सामान बनाती है और बेचती है, या तो कोई ऐप बनाती है या कोई सामान बेचती है। सारी स्टार्टअप की कंपनी जो आज के समय में जो कंपनियां लोगों के घर में भोजन पहुंचाती हैं, वो क्या है? चलाने वाला वैश्य है और सेवा करने वाला शूद्र है, जो ले जा रहा है पहुंचा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग, हम इसीलिए अधिकांश वैश्य में है और जिनके पास अपना खुद की सोचने की क्षमता नहीं है। किस काम के लिए? इन तीनों कामों के लिए, खेती गोपालन क्रय विक्रय। मतलब जो जीवन के सुखों को, साधनों को, कार्यकलापों को सोचने की साधन भी, खुद की क्षमता भी नहीं, जो दूसरे का बताया हुआ काम कर सकते हैं, वो क्या है? शूद्र है। और ये सारे शूद्र वो सारे हैं जो स्वयं नहीं सोच सकते। जो दूसरे का बताया हुआ काम कर सकते हैं वो शूद्र भाव ही है, क्योंकि उनके अंदर नेतृत्व की कोई क्षमता ही नहीं। एक तो विद्या बुद्धि के लिए था, वो ब्राह्मण था, और दूसरा जो समाज के हित के लिए था, रक्षा के लिए था, वो क्षत्रिय था। और जो लोगों के सुख, लोगों के या अपना धन इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा है, कम से कम व्यक्तिगत सोच तो है उसकी, तो वो क्या है? वो वैसे है। और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ सोचता है ना करता है, जो बता दिया है सब कर देता है, वो पाश्विक जीवन जी रहा है। पशुओं के साथ भी क्या होता है? बैल को चलाते हैं या घोड़े को चलाते हैं या किसी को भी चलाते हैं। जिन भी पशुओं का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? वो अपने आप थोड़ी करते हैं, उनको जो मनुष्य बताता है वो करते हैं। तो शूद्रों की हालत वो वाली है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।